Hello, welcome student to your Vardhaman e-learning classes. Today I will discuss with you remaining part of chapter 7 in EVS subject adaptation in animals. Last जो 2 वीडियोस थे उनमें हमने डिस्कशन किया था adaptation for habitat and adaptation for food. Today I discuss you about adaptation for protection and migration. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन का मीन्स क्या होता है? प्रोटेक्शन मीन्स किसी भी चीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करना, मीन्स बचाना. तो वो एनिमल्स कैसे करते हैं, ये इन एनिमल्स में ये प्रोसेस कैसे होती है, इसके बारे में आई डिस्कस विथ यू. एनिमल्स आर हंटेड एंड ईटन बाय अदर एनिमल्स. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एनिमल्स, जो मोस्टली एनिमल्स, कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं, कुछ हर्बीवोरस होते हैं एंड सम आर कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस. तो जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, तो उन कार्निवोरस एनिमल्स का जो लाइफ सर्वाइव करने के लिए जो फूड होता है वो क्या होता है? फ्लैश. यानी वो क्या खाते हैं? फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. अदर एनिमल्स का मांस खाते हैं. तो उस मांस को लेने के लिए वो क्या करते हैं? अदर एनिमल्स को किल मारते हैं और उनका शिकार करते हैं. तो एनिमल्स आर हंटेड एंड ईटन, यानी जो एनिमल्स होते हैं उनका शिकार किया जाता है दूसरे एनिमल्स के द्वारा. क्यों किया जाता है? क्योंकि कुछ एनिमल्स जैसे लायन है, टाइगर है, उन्हें क्या है? अपना खाना चाहिए होता है. सो दे आर नीड टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज. तो इसलिए जो कुछ एनिमल्स को क्या होता है कि अपने आप को उन बड़े एनिमल्स से बचाना होता, अपने आप को बचाना होता है कि जो अदर एनिमल्स हैं, जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं, वो उनका शिकार नहीं कर सकें. तो उनमें कौन कौन से एडेप्टेटिव फीचर्स डेवलप होते हैं जिससे वह अदर जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनसे अपने आप को बचा सकते हैं. सम एनिमल्स रन वेरी फास्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं कि उनमें जो रनिंग की एबिलिटी होती है, दौड़ने की जो क्षमता होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे वह अपने एनिमीज से अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं. डियर एंड रैबिट रन वेरी फास्ट. हिरन और जो खरगोश हैं, एनिमल्स ऐसे हैं, जैसे ही वो देखते हैं कि उनका शिकार करने के लिए कोई अदर बड़ा एनिमल आ रहा है, तो वो क्या बहुत तेज दौड़ सकते हैं, जिससे वह अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. Animals like porcupines have sharp quills to protect themselves from their enemies. Porcupines जो एनिमल है उसके क्या स्पाइंस होते हैं, उसमें कांटे होते हैं जो दूसरे एनिमीज से उसे प्रोटेक्ट करता है. Turtle and crabs have hard shell protect themselves from एनिमीज. और टर्टल एंड क्रेब्स में क्या हार्ड सेल होता है. आपने कभी एग देखा होगा, जो एग के ऊपर वाइट कवरिंग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल. और सेल किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से. एक सब्सटेंस होता है कैल्शियम कार्बोनेट, उससे वो सेल बना होता है. तो क्या है कि जो क्रेब और टर्टल है, तो किसके अंदर रहते हैं? हमेशा सेल के अंदर, जिससे वो एनिमीज जो उनके होते हैं वो उनका शिकार नहीं कर पाते हैं. Some animals have developed which merge with their surrounding. It then become difficult to see the animals. This is known as camouflage. आपने एनिमल्स देखे होंगे, जैसे कि कौन सा एनिमल है ये? जिराफ. जैसे कि जिराफ है और ये क्या है? टाइगर. यानी इनमें आपने क्या देखा होगा कि इनकी बॉडी पर स्ट्रिप्स मीन्स धारियां पाई जाती हैं, जो क्या है कि इन्हें जो जैसे इन्वायरमेंट में ये रहते हैं, जैसे सराउंडिंग में ये रहते हैं, उस सराउंडिंग में उनको छिपने में हेल्प करती हैं. यानी वो उस सराउंडिंग में अगर दौड़कर चले जाते हैं तो जो उनके एनिमीज एनिमल होते हैं वो उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, उन्हें ढूंढ नहीं पाते हैं. तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं? कैमोफ्लेज. डेफिनेशन भी मैंने लिखी है कैमोफ्लेज की. द एबिलिटी ऑफ एनिमल्स, यानी कोई भी एनिमल्स, जैसे कौन सा एनिमल है ये? टाइगर है. इसमें आपने देखा है कि इसके स्ट्रिप्स हैं जो इसकी सराउंडिंग में इसे छिपाने में हेल्प करती है. इसी तरह से ये कौन सा एनिमल है? जेब्रा, जिसमें भी स्ट्रिप्स पाई जाती है जो इसे इसकी सराउंडिंग में इसे छिपाने में इसकी हेल्प करती है. द एबिलिटी
ऑफ एनिमल टू मर्ज देमसेल्फ विद देयर सराउंडिंग, यानी एनिमल की वह एबिलिटी जो उस एनिमल को उसकी सराउंडिंग में मर्ज में छिपाने में उसकी हेल्प करती है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एनिमीज, उनके एनिमीज से, इज कॉल्ड कॉम्यूफ्ले, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्यूफ्लैग कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज माइग्रेशन। माइग्रेशन का मीन्स होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना। जैसे आपने अभी कोरोना काल में देखा होगा कि जो दिल्ली, बॉम्बे, मेट्रो बड़े शहरों में जो काफ़ी लेबर वगैरह या लोग जो रहते थे, तो क्या हुआ कि जब उनकी सर्विस वगैरह चली गई, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं रह गया, तो वो अपने गांव की ओर लौटने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन। पर वो किसका माइग्रेशन था, ह्यूमंस का। पर इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एनिमल्स के बारे में। इसी तरह से एनिमल्स में भी माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन का मीन्स होता है मूवमेंट ऑफ अदर प्लेस। अब एनिमल्स में माइग्रेशन किस लिए होता है, फॉर सीजनल, सीजन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है जिस प्लेस पर वो रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट यानी कोल्ड और हीट वहाँ की उन्हें शूट ना करती हो। फॉर लेइंग एग्स, अंडे देने के लिए बहुत से एनिमल्स जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर एनिमल्स का जाना। तो माइग्रेशन इज द रेगुलर मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स टू ए सर्टेन एरिया। दिस माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स इज सीजनल, यानी एक एरिया से एनिमल्स का दूसरे एरिया में ट्रांसफर होना जाना ही क्या कहलाता है, माइग्रेशन। और ये माइग्रेशन कैसा हो सकता है, सीजनल, सीजन के अकॉर्डिंग हो सकता है। दे ट्रेवल एट डिफरेंट टाइम ऑफ ईयर, ये हर साल माइग्रेट करते हैं। अगर मान लीजिए कोई एनिमल ऐसा है कि इसे गर्मी ज़्यादा सूट नहीं करती है, तो वो अगर यहाँ रहता है तो जैसे ही गर्मियों का, सर्दियों में तो वो यहाँ रहेगा, पर जैसे ही यहाँ का टेम्परेचर हाई होता जाएगा, गर्मियों का सीजन आता जाएगा, तो वो एनिमल गर्मियों के सीजन में यहाँ से चला जाएगा ऐसे प्लेस पर जहाँ का टेम्परेचर लो रहता है। और जैसे ही टेम्परेचर यहाँ का लो होना स्टार्ट होगा, दोबारा से वापस आ जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, उस एनिमल का माइग्रेशन। एनिमल्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड, और एनिमल्स किस लिए माइग्रेट करते हैं, जहाँ पर अगर वो रह रहे हैं वहाँ पर उन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है खाने के लिए, वह अदर प्लेसेस पर जाते हैं टू अवॉइड एक्सट्रीम एंड इंटॉलरेबल क्लाइमेट एंड रीच देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स। साइबेरियन क्रेन माइग्रेट एवरी ईयर टू इंडिया फ्रॉम ड्यूरिंग साइबेरिया ड्यूरिंग विंटर सीजन। साइबेरियन क्रेन क्या है, एक पक्षी है, एक बर्ड है जो हर साल विंटर की सीजन में साइबेरिया से इंडिया, जो भरतपुर सरिस्का जो नेशनल पार्क है वहाँ पर हर साल आता है। यूरोपियन ईल्स स्विम ऑल द वे टू सार्गोसिस सी इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन टू ले एग्स। इसी तरह से जो ईल एनिमल है यूरोप में पाया जाता है, वो भी एग्स देने के लिए सार्गोसिस सी में आता है। द बेबी ईल्स देन टेक 3 years टू स्विम बैक यूरोपियन रिवर, और जब उसके जो बच्चे हैं वो 3 साल के हो जाते हैं और जब वह स्विम करना सीख जाते हैं, तो ये जो उसके एनिमल्स है वो कहाँ पर, ईल्स जो है वो कहाँ पर चला जाता है, अगेन दोबारा से यूरोपियन नदी में उसके जो बच्चे हैं, एग्स जो वहाँ देता है, वो बच्चे उसके कहाँ पहुँच जाते हैं, यूरोपियन रिवर में पहुँच जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन। डेफिनेशन देखिए माइग्रेशन की, द मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स में होने वाला मूवमेंट, मूवमेंट मीन्स चेंज द प्लेस, यानी जिस प्लेस पर है उस प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना। द मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू अवॉइड हीट, किसे अवॉइड करने के लिए, हीट, यानी वो ऐसा एनिमल है जो कोल्ड प्लेस पर ही रह सकता है पर वहाँ का टेम्परेचर हाई हो गया है, तो उसे हीट से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। वह हीट, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो कैसे प्लेस पर जाएगा, ऐसे प्लेस पर जाएगा जहाँ पर गर्मी ना पड़ती हो। कोल्ड, इसी तरह से जस्ट अपोजिट, कोल्ड, अगर एनिमल सर्दी नहीं सहन कर सकता है तो वो कैसे जगह पर जाएगा, ऐसे प्लेस पर जहाँ पर गर्मी पड़ती हो। और
इन सर्च ऑफ फूड, इसके और किस लिए जा सकते हैं एनिमल्स? खाने के लिए, खाने ढूंढने के लिए सर्च ऑफ फूड इज कॉल्ड माइग्रेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन। योर दिस चैप्टर इज फिनिश हेयर। ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स सब्सक्राइब योर स्कूल चैनल। आप सभी को जो आपके स्कूल का चैनल है वो डेली आपको सब्सक्राइब करना है, जिससे आप लेटेस्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।